पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में शोर है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। गठबंधन टूटने की नौटंकी जारी है, लेकिन पर्दे के पीछे सब तय है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कई मुद्दों पर अलग मत रखने वाली जनता दल यूनाइटेड ने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की राह आसान कर दी है। जातिगत जनगणना से लेकर पिछले वर्ष लागू कृषि कानून का मसला, दोनों मुद्दों पर मतभेद के बावजूद जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ही लड़ेगी। कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, इसका फैसला दोनों दल के आलाकमान तय करेंगे। इस बारे में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रारंभिक दौर की बातचीत हो चुकी है। सीटों के बंटवारे को लेकर थोड़ी असहमति हो सकती है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड अलग से चुनाव लड़े ऐसा संभव नहीं दिखता। हाँ, इस खेल में भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्थानीय नेता की राजनीति जरूर प्रभावित होगी। दरअसल जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश में 40 से 50 सीटों पर लड़ना चाहती है। जनता दल यूनाइटेड का उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, उसे लव कुश वोट पाना है, तो वह चुनाव मैदान में उतरेगी। उसे राष्ट्रीय पार्टी बनना है, इसलिए वह उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेगी। अगर कुछ सीटें जीतने में वह कामयाब होती है, तब वह राष्ट्रीय पार्टी बनने की तरफ अग्रसर होगी। इसी सोच को लेकर जनता दल यूनाइटेड कई राज्यों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हरियाणा में भी वह दमदार तरीके से उतरेगी और उत्तराखंड में भी। दोनों दलों के आलाकमानों के बीच हुई बातचीत के आधार पर जनता दल यूनाइटेड ने तैयारी शुरू कर दी है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश इकाई से पार्टी की जन अधिकार वाली सीटों की सूची के साथ साथ उस पर चुनाव लड़ने के इच्छुक पार्टी पदाधिकारियों और सदस्यों की सूची मांगी है। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल का कहना है कि पार्टी का प्रदेश के बड़े हिस्से में बड़ा जनाधार है। उन्होंने कहा कि बिहार सीमा से लगे लगभग 70 सीटों पर हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन से काफी प्रभावित हैं और चाहते हैं कि पड़ोसी राज्य बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए और यहाँ भी महिलाओं को आरक्षण और अधिकार मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।